ब्रह्म ईष्णंश यः चरति स वै ब्रह्मचारी ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति स्वभावान् सम्यक् प्रतिपादितवती ब्रह्मचारिणी संध्या। अनेकशः धन्यवादाः साधुवादाः। इदानीमहम् अत्र आह्वयामि ब्रह्मचारिणीं मीरां। गानप्रवीणा अतिभावप्रवणा वाचं यमा या च अतिविनीता माधुर्ययुता ब्रह्मलग्ना सदैव सा एषा मीरा आहूयत्यत्र। ब्रह्मचारिणी मीरा। ओम यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधीम। यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी गुरु सत्ता को मैं नमन करते हुए हमारे मुख्य अतिथिगण वधेशानंद स्वामी जी को मेरा कोटिशः नमन, गुरु जी को मेरा कोटिशः नमन और स्वामी जी को भी मेरा कोटिशः नमन। सबसे पहले मैं यहाँ कैसे आई इसके विषय में बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। वैसे तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने मुझे इस विषय में कहा था कि स्वामी जी के पास चले जाना, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी यहाँ पहले आ चुकी थी, तो मेरी ऐसी धारणा थी कि उसे तो पढ़ने नहीं दिया, मैं पढ़ के रहूँगी। अपनी अपनी धारणा होती है और मैं यहाँ के बारे में बिल्कुल शून्य कुछ भी नहीं जानती थी, पर वो तो कृपा होती है, क्या कहें उसे, कि बिल्कुल जैसे सागर में कोई डूब रहा हो और उसे कोई अपने कोमल हाथों से ऐसे खींच कर निकाल ले, बिल्कुल वैसी स्थिति मुझे अपनी लगती है। कि पता नहीं ऐसी क्या स्थिति भगवान ने मेरे सामने उपस्थित की कि पिताजी के कहने के बाद मैंने पूरे एक दिन विचार किया इस विषय पे कि क्यों मुझे जाने के लिए वो कह रहे हैं, कुछ तो होगा वहाँ। फिर एक दिन सोचने के बाद मैं निष्कर्ष पे आई कि शायद यही वो जगह है जहाँ मैं जाना चाहती थी, क्योंकि उस समय मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं सिर्फ उस माहौल से निकलना चाहती थी, तो निकाल लिया प्रभु ने। हमारी जो इच्छा होती है वो हमें मिल ही जाती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं पतंजलि आना चाहती हूँ, ये कुछ भी नहीं, बस मेरी ऐसी तीव्र इच्छा थी कि मैं उस माहौल से निकलूँ, बस सिर्फ उस माहौल से। वो तो उन्होंने प्रेरणा देकर, स्वामी जी को निमित्त बनाकर, माता पिता को निमित्त बनाकर ये मुझे यहाँ तक पहुँचा लिया और अपने पास बुला लिया है, ऐसा मुझे महसूस होता है। ये गुरुकुल क्या है? वैसे तो बहुत लोगों ने इस विषय में कहा कि ये गुरुकुल क्या है, पर क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ी हुई तो मैं उस लैंग्वेज में कहना चाहूँगी एक शब्द में कि ये गुरुकुल क्या है और हम यहाँ क्या करते हैं। तो एक शब्द में वो चीज़ ये है, हम यहाँ लाइफ मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट तो बहुत से हैं, हम बहुत से मैनेजमेंट करते रहते हैं, अपने घर में भी मैनेजमेंट कितने सारे करते रहते हैं, पर लाइफ मैनेजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मैनेजमेंट है वो लाइफ मैनेजमेंट है। अध्यात्म की तो बहुत सारे साधन है, पर मुझे जो समझ में आते हैं मैं उन पक्षों को आपके सामने रखना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो ये, शरणानंद जी के शब्दों में, हमारी मांग क्या है, हमें अपनी मांग का पता होना चाहिए। और दूसरा, उसके प्रति, उसके प्राप्ति के प्रति हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और तीसरा, हमें उसके प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो जाएगा। मांग, अब मांग किस चीज की होती है? अगर हम सार रूप में देखें तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, और इन तीनों से हमें क्या प्राप्त होता है? सुख। सुख के लिए ही इनकी मांग की मूलतः सुख है। और अगर देखा जाए तो ये सुख कैसा है तो हम पाएंगे, अगर हम इस पे विचार करें तो हम इस पाएंगे कि ये क्षणिक सुख है। इसमें हम यहाँ पे देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी कि हम हर चीज़ परमानेंट चाहते हैं। जॉब चाहिए परमानेंट चाहिए, घर चाहिए परमानेंट चाहिए, हर चीज़ हमको परमानेंट चाहिए। तो क्यों ना हम बड़ी सोच रखें। वैसे भी इस मानव जीवन में स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि छोटे लक्ष्यों के लिए जीना ये जीवन का अपमान है। तो उसी सोच से अगर देखें हम तो क्षणिक सुखों की मांग से हम क्यों ना ये सोचें कि सुख भी हमारा कैसा हो? परमानेंट हो, है कि नहीं? आप भी अगर सोचें तो हम ऐसा चाहते हैं कि सुख कैसा हो? हमारा परमानेंट हो। तो अब परमानेंट सुख हमें मिलेगा किससे? उनसे तो नहीं मिल सकता ना जो स्वयं क्षणिक है।
अगर जो हमारी मांग थी, जो पहले मैंने बताया उस हिसाब से वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियां, ये तो क्षणिक थी। और व्यक्ति कैसे क्षणिक है? क्योंकि उससे जो मिलने वाला सुख है वो क्षणिक है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी क्षणिक है। तो परमानेंट कौन है? परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो देह धारण नहीं करता, वो विदेही है, इसीलिए परमात्मा परमानेंट है। और हमारी आत्मा भी परमानेंट है, तो परमानेंट के लिए परमानेंट ही उसके लिए हो सकता है। और तीव्र इच्छा से कैसे? मांग तो चलो हमें पता चल गया कि हमारी मांग क्या है, हमने अपनी मांग की खोज कर ली। उसके बाद तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा से क्या कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा इंग्लिश में ऐसा कहावत आती है। इसी का हिंदी अनुवाद यही है कि जहां चाह है वहां राह है। और इसका मैं किसी और का नहीं, अपना ही उदाहरण देकर कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं यहाँ के विषय में कुछ नहीं जानती थी, तो मुझे तो ऐसा लगा कि अब सब खत्म का मतलब मेरी ड्रीम्स जो थी, लगा कि कोई नहीं, अब आगे बढ़ जाना चाहिए। बस एक बार मन में प्रश्न आया था कि क्योंकि मेरी संगीत में रुचि है, तो फिर मेरे मन में आया कि फिर मेरा सपना सिंगर बनने का, उसका क्या होगा? फिर सोचा चलो कोई नहीं, देखेंगे जो होगा। और मुझे यकीन नहीं हुआ कि आज मुझे स्वामी जी के सानिध्य में गाने का मौका मिलता है। मैं सिर्फ गाती नहीं, मैं लिखती भी हूँ। वो भी सिर्फ स्वामी जी के कारण ही मुझे ऐसा पॉसिबल होता नजर आता है, क्योंकि स्वामी जी के मुझे ज़्यादा इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए स्वामी जी के शब्द ही मेरे लिए आधार बन जाते हैं कि मैं क्या लिखूं। तो तीव्र इच्छा से तो प्राप्ति होती है। तीव्र इच्छा, उसके बाद विश्वास से कैसे प्राप्ति हो सकती है? विश्वास से ऐसे प्राप्ति हो सकती है जैसे कि हम अपने पिता से मांग करें किसी चीज की, तो हम अपनी किसी बॉन्ड्स को अपने पिताजी के सामने रखते हैं, किसी इच्छा को रखते हैं, तो हमें उन पे विश्वास तो होता है ना कि वो हमें उस चीज को दिला देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उनमें सामर्थ्य है। जब हम अपने पिता पे विश्वास कर सकते हैं, तो हम उस परम पिता पे क्यों विश्वास नहीं कर सकते, जिसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो पृथ्वी को धारण कर लेते हैं। पृथ्वी को धारण किया हुआ है, हम यकीन नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों को विश्वास नहीं कि परमात्मा है या नहीं है, उनको एक बार जो साइंस के बेसिस पे देखना चाहिए कि पृथ्वी ये रुकी कैसे है, उसके कारण रुकी है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सबसे बड़ा उसके होने का प्रमाण है ये पृथ्वी थमी हुई है उसकी गोद में, बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को बिल्कुल गोद में रखते हैं। जैसे हम अपने पिता का हाथ पकड़े, हमारी स्थिति मुझे ऐसी नजर आती है जैसे ही हम अपने पिता का हाथ लिए हैं, अपना हाथ उस पिता के हाथ में दिए हुए हैं और चल रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर की चीजें देख रहे हैं। हम संसार के इस मेले में हमें बहुत सी चीजें लुभा रही हैं, लेकिन जब हम प्रेम से उस पिता की ओर देखते हैं तो वो हमें अपने गोद में उठा लेते हैं। परमात्मा जो है वो हमारी इच्छाओं को तो पूरी करते हैं, हम चाहें ना चाहें, हमारे लिए जो हितकर है वो उसको पूरा करते हैं, हम मांगे या ना मांगे, क्योंकि वो पिता है। और हम मांगे ना मांगे अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारी जो हितकर इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हैं। तो ऐसे में जो आध्यात्मिक लोग हैं, सामान्य लोग और आध्यात्मिक लोग में फिर अंतर क्या हो जाता है? अंतर ये हो जाता है कि जो परमपिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि कोई भी पिता हो, जो पुत्र या जो भी बालक, जो भी पुत्री जो पिता से प्रेम करते हैं वे उन पे विशेष अनुग्रह तो करते हैं। ये तो माननी पड़ेगी बात, आप स्वयं भी मानेंगे कि अगर आप अपने पिता से प्रेम करते हैं और आपका जो भाई या बहन है वो सिर्फ है, मतलब मानते हैं कि हाँ ये हमारे पिता है क्योंकि हम इनके कारण ये इस जगत में है, और ज्यादा उनका ऐसा आभार नहीं मानते। और एक पुत्र है जो उनसे बहुत प्रेम करता है, उनके हर आभार को दिल से मानता है और उनसे विशेष प्रेम करता है, तो पिता का विशेष अनुग्रह उसे प्राप्त हो जाता है। वैसे ही इस गुरुकुल में मुझे ऐसा लगता है कि विशेष अनुग्रह को प्राप्त करने का यहाँ सामर्थ्य बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर में कोई दिक्कत है, बाहर में दिक्कत नहीं है, पर यहाँ एक इन्वायरमेंट है। एक अगर आप बाहर में उस चीज को करना चाहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन गुरुकुल का माहौल ऐसा है कि यहाँ वो सामर्थ्य अपने आप बढ़ता जाता है। तो मैं उन युवा भाइयों और बहनों से
आह्वान करती हूँ कि वो भी यहाँ पे आए और अपना आध्यात्मिक सामर्थ्य बढ़ाएं, और जो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं वो वहीं रहकर अपनी प्रगति करने का प्रयास करें। सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ गंगा का अर्थ है ज्ञान की गंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सत्त्वे सिद्धिर्महतां नोपकरणे इति संकल्प सिद्धजनानां सर्वत्र विजयतां सम्यक् वर्णितवती ब्रह्मचारिणी मीरा। अति उत्तमम् आभारः। अत्र वयं दृष्टवन्तः एकां संक्षिप्तां छविं कीदृशी सज्जात्र विधीयते ब्रह्मचारिणीभिः ब्रह्मचारिभिश्च। दर्शं दर्शम् अतिमोदमाना वयम्। अस्य सर्वस्य मूलं ये अस्माकं श्रीमत्स्वामिपादाः सन्ति तेषां श्रीचरणेषु पौनः पुण्येन प्रणमामः। पवित्रं चेदं मञ्चं तत्र समर्पयामः। ओम। इतः ब्रह्मचारिण्यः आत्मनिवेदनम कृतवत्यः। ये बेटियों ने कुछ अपनी बात कही। आज वक्त कम है, खाली एक ब्रह्मचारी को अवसर मिलेगा अपना अभिप्राय व्यक्त करने का। वैसे मातृशक्ति को बाहर कम अवसर मिलता है, तो हम यहाँ उनको अधिक अवसर देते हैं क्षतिपूर्ति करने के लिए। ओम। मंचस्थाः देदीप्यमानाः स्वामिवर्याः पूज्यपादगुरुवर्याः तेषु सर्वेषु मुहुर्मुहुः नौमि स्तौमि। अत्र कापि शंका न वर्तते यत् अस्माभिः पूर्वजन्मनि शुभकर्माणि यानि कृतानि तेषामेव फलादेशः अयं वर्तते यत् अद्य वयं सर्वे अत्र उपस्थिताः स्मः। वस्तुतः असारे संसारे साधूनां दर्शनं पुण्यं। यत् किमपि अस्माकं जीवने भवति, अस्माकं जीवने दिव्यता, अस्माकं जीवने कृतज्ञता, अस्माकं जीवने श्रद्धा, अस्माकं जीवने शौर्य, तत् गुरूणां महती कृपा वर्तते। एतेषां गुरुचरणानां परम पुण्य आशीर्वादेन वयम् अत्र वेदमयी वातावरणे वेद अध्ययनं कुर्मः, संस्कृत व्याकरणं पठामः, दर्शनं पठामः। तो अद्य अनेन क्रमेण अहम् एकं ब्रह्मचारिणम् आमन्त्रयामि। शुभं महोदयं तस्य जीवने शुभमस्ति, शुभं करोति। गुरुचरणानां समक्षम् इदानीं महाभाष्यं पठति। भवतां सर्वेषां करतल ध्वनिन मध्ये अहम् आह्वयामि ब्रह्मचारिणं शुभं महोदयं। मंचासीना गुरुसत्ता तस्यै नमः। अन्यच्च अस्मिन् पतञ्जलेः पवित्र प्रांगणे ये समुपस्थिताः जनाः सन्ति तेभ्यः प्रणमाम्यहम्। अद्य वार्ताद्वयं कथयामि। अधुना आर्यभाषायां वदामि। दुविधाएं किसी व्यक्ति की पसंद नहीं होती, पर व्यक्ति जीता दुविधाओं में ही है, द्वंद्व में ही है। दुविधा कभी होती है उचित की या अनुचित की, या कभी उचित का निर्णय हो भी जाता है तो दुविधा होती है उचित की या सर्वोचित की। लेकिन जीवन में एक बड़ा द्वंद्व चलता है, जीवन के उद्देश्य को लेकर के, जीवन के लक्ष्य को लेकर के। और दूसरा द्वंद्व चलता है सुख और दुख को समझने के लिए। तो सुख और दुख को
गुरु सानिध्य में हमने जैसे समझा है उसको एक कविता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। अत्यंत विकट है अंधकार का मिट जाना इस भूतल से, घोर तिमिर का द्वंद्व हुआ है प्रेम प्रकाश के प्रतिपल से। सूरज को लगता है डर रजनी की काली बूंदों से, बंधा हुआ है महत दिवाकर रातों के बोझिल खूंटों से। यह मनुष्य का प्रश्न है और चला रहा है अनादिकाल से। फिर मानस मन यह प्रश्न लिए घूमता रहा है सदियों से, पूछा है अंबर पर्वत से और कल कल बहती नदियों से। क्यों हुआ यह द्वंद्व हमारा अंधकार नामी जन से, क्या बैठकर शांत कभी पूछा अपने अंतर्मन से। ईश्वर ने व्यवस्था की है, लेकिन हम उस व्यवस्था को समझ नहीं पाए कि सुख क्या है और दुख क्या है। समझे भी तो हमने अनर्थ कर लिया कि सुख का हिस्सा साथ ही दुख के बांटा था भगवान ने, परम अत्यंत निवृत्ति हो दुख की यह मांग लिया इंसान ने। दुविधा थी भगवान की कैसे समझाऊं नादान को, दुविधा थी भगवान की कैसे समझाऊं नादान को। फिर भगवान ने एक खेल रचा कि गढ़ दिया फिर रात व दिन को समझाने इंसान को, गढ़ दिया फिर रात व दिन को समझाने इंसान को। अब प्रभु का खेल समझना भी था, इतनी बुद्धि तो हो हमारे पास। विनाश काले विपरीत बुद्धि सूक्ति सच कर दिखलाई, ईश क्रीड़ा को समझने की बारी थी अब आई। क्षुब्ध हुआ संतप्त हुआ पर समझ तो कुछ न आता था, प्रश्न बनाकर नए नए खुद से खुद को उलझाता था। लगता था हर बार उसे इस बार तो गुत्थी सुलझ गई, दिन 4 बिताकर पता चला दुगनी उलझी और उलझ गई। प्यासा भटका फिर भी अटका, हारा मांदा थका हुआ, पल साथ बिताता अपने दो तो उत्तर रखा था पका हुआ। फिर वक्त बीतता गया, वक्त के साथ साथ मनुष्य के विचार बदलते गए कि वक्त का पहिया साथ साथ ही ढलता गया लकीरों पर। अब विज्ञान तो इस बारे में कुछ कहता नहीं है। वक्त का पहिया साथ साथ ही ढलता गया लकीरों पर, मौन व्रत विज्ञान का इस पर रह गई बात फकीरों पर। अब ऋषि करुणा के साधन हैं, करुणा हम उनसे प्राप्त करते हैं। करुणा बरसाई उन्होंने हम पर और समाधान दिया। समाधान कुछ इस प्रकार है। करुणा से भरकर ऋषि मुनि समझाते हैं फिर उस नर को, समाधान है रिजु हमारा, देर न करो अब क्षण भर को। न सुख में विलय करो खुद को, न सुख में विलय करो खुद को, न दुख में विलय करो खुद को। हो असंग खड़े देखते रहो, हो असंग देखते रहो खड़े, अंतस चक्षु से सुख दुख को। तब दुख की मार लगेगी न, हाहाकार सुख की मचेगी न। अमृत आनंद को पालोगे, अमृत आनंद को पालोगे, दाल द्वेष की गलेगी न, दाल द्वेष की गलेगी न। अब विषय परिवर्तित करता हूं। ये था हमारी दृष्टि जो हम सबकी गुरु सानिध्य में इतने वर्षों से बनी है, सुख दुख और आनंद को समझने के लिए। अब थोड़ा विषय देश दुनिया पर आते हैं, थोड़ा समष्टि के बारे में सोचते हैं। दूसरा विषय है, लोग पूछते हैं कि संपूर्णता कहाँ है, अध्यात्म में है या भौतिक ऐश्वर्य में है। आज प्रारंभ में स्वामी जी ने कहा भी था कि पश्चिम कहीं और चलता है, भारत का अध्यात्म कुछ और है। तो उत्तर आता है, न संपूर्णता केवल भौतिक ऐश्वर्य में है और न संपूर्णता केवल उस अध्यात्म में है जो हमने समझा है अब तक।
अब तक भारत ने चुना ऐसा अध्यात्म जिसने उसको पूरा समझा नहीं है। कुछ तथाकथित लोगों ने कुछ अध्यात्म को ऐसा बखान किया जिससे कुरीतियां आ गई समाज में, और पश्चिम ने चुना केवल भौतिक ऐश्वर्य, जिससे उसका गंतव्य केवल गर्त ही रहा। कहीं भूल हो गई संतुलन में, संतुलन न बना पाए लोग। लेकिन जब स्वामी जी को कोई योगी कहता है, कोई वैद्य कहता है, कोई चिकित्सक कहता है, कोई एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहता है, लेकिन जब मेरे सामने स्वामी जी का व्यक्तित्व आता है, तब मैं स्वामी जी को देखता हूं एक संतुलन के सम्राट के रूप में। और हमें गौरव होता है, हम उस सम्राट के साम्राज्य का अंश हैं। हम उस सम्राट के साम्राज्य का अंश हैं जिसने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि एक संतुलित जीवन क्या होता है। और हमारे इस अनुपम साम्राज्य में, इस अद्वितीय साम्राज्य में मैं आह्वान करता हूं उन लोगों का जो ये कहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस संस्कृति का कुछ भी नहीं हो सकता। आह्वान करता हूं उनका ये देखने के लिए कि आप लोग आओ तो सही, एक बार देखो तो सही, हमारे युग पुरोधा गुरुओं के सानिध्य में जो आपने असंभव की बात कही है, उस आपकी असंभव की बात को हमारे गुरुओं ने संभव के पथ पर धकेल दिया है। और आह्वान करता हूं उनका जो कहते हैं कि भारत पुनर्विश्व गुरु बनेगा। आह्वान क्यों करता हूं उनका? क्योंकि स्वर्णिम अवसर हैं दोस्तों, आ जाओ। स्वर्णिम अवसर है तो मत चूको चौहान, आ ही जाओ। अब अंतिम बात एक मनुष्य जीवन पे एक कवि की प्रार्थना के साथ हम बंद करते हैं कि जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहें दिलों के तार चाहता हूं मैं। जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहें दिलों के तार चाहता हूं मैं। और द्वेष भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। बजते हैं बार बार मन के सितार मध्य ईर्ष्या के तार 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 चाहता हूं मैं। लोभ मोह और व्यक्ति के आपस में जुड़े तार 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 चाहता हूं मैं। लोभ मोह और व्यक्ति के आपस में जुड़े तार 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 चाहता हूं मैं। सर्वेभ्यो नमः, नमस्कार, धन्यवाद।